नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस का आरोप, ईडी की कार्रवाई में कुछ नहीं कानूनी, सिर्फ नीचा दिखाने का प्रयास। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अवैध और असंवैधानिक है मोदी सरकार की अग्निपथ योजना, सुप्रीम कोर्ट से रद्द करने की मांग। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यशवंत सिंह हो सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार, ट्विटर से बड़ी हलचल। और इसी के साथ चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि नुपुर शर्मा के खिलाफ सड़क पर उतरा मुस्लिम समाज, उदयपुर में मुस्लिमों का पैदल मार्च, राष्ट्रपति से जल्द गिरफ्तारी की मांग। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव का बीजेपी को अग्निवीर चैलेंज, बेरोजगार पूर्व सैनिकों की लिस्ट देता हूं, पहले इनको नौकरी दो। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस का आरोप, ईडी की कार्रवाई में कुछ नहीं कानूनी, सिर्फ नीचा दिखाने का है प्रयास। जी हां दोस्तों, नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही पूछताछ के खिलाफ कांग्रेस ने सत्ताधारी पार्टी भाजपा और केंद्र सरकार पर हमले तेज कर दिए हैं। मंगलवार को ईडी द्वारा राहुल गांधी से 5वें दिन पूछताछ जारी रखने के बाद कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है कि प्रवर्तन निदेशालय की ये पूछताछ पार्टी के पूर्व अध्यक्ष को नीचा दिखाने के लिए की जा रही है। उसने अपने आरोप में कहा है कि ईडी की इस पूरी प्रक्रिया में संवैधानिक और कानूनी कार्रवाई के नाम पर कुछ बचा नहीं है। इसके साथ ही कांग्रेस ने यह आरोप भी लगाया है कि केंद्र सरकार ने पार्टी के मुख्यालय पर रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को तैनात कर रखा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अवैध और असंवैधानिक है मोदी सरकार की अग्निपथ योजना, सुप्रीम कोर्ट से रद्द करने की उठी मांग। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में भारतीय सेना में बहाली के लिए घोषित अग्निपथ योजना को लेकर बवाल मचा हुआ है। बीते दिनों सड़क पर हिंसक आंदोलन देखने को मिला और बिहार के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन को देखते हुए इंटरनेट बंद कर दिए गए। इसी बीच केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है और इसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए सदियों पुरानी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया है, जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत और संसदीय मंजूरी के बिना है। वकील मनोहर लाल शर्मा ने अपनी याचिका में कहा कि संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत और संसद में बिना किसी राजपत्र अधिसूचना के केंद्र सरकार ने सदियों पुरानी सेना चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया और देश में अग्निवीर 22 योजना लागू की और इसे 24 जून से शुरू करने की घोषणा की गई है। उन्होंने इस योजना को अवैध और असंवैधानिक करार दिया और अदालत से रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी 14 जून के प्रेस नोट को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की। दोस्तों, कमेंट में आप हमें इस योजना के बारे में अपनी राय जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यशवंत सिन्हा हो सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष का उम्मीदवार, ट्विटर से बड़ी हलचल। जी हां दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है। मंगलवार सुबह उनकी एक ट्वीट ने इन अटकलों को और बल दे दिया है। टीएमसी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि टीएमसी में उन्होंने मुझे जो सम्मान और प्रतिष्ठा दिया उसके लिए मैं ममता जी का आभारी हूं। अब एक समय आ गया है जब एक बड़े राष्ट्रीय उद्देश्य के लिए मुझे पार्टी से हटकर अधिक विपक्षी एकता के लिए काम करना होगा। मुझे यकीन है कि वो इस कदम को स्वीकार करती हैं। और उनसे जब राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो अपने ट्वीट से अधिक कुछ नहीं बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि नुपुर शर्मा के खिलाफ सड़क पर उतरा मुस्लिम समाज, उदयपुर में मुस्लिमों का पैदल मार्च, राष्ट्रपति से जल्द गिरफ्तारी की मांग। जी हाँ दोस्तों, पिछले दिनों भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के दिए विवादित बयान को लेकर उदयपुर के मुस्लिम समाज ने विरोध जताया। अंजुमन तालीमुल इस्लाम के बैनर तले सोमवार को उदयपुर में आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर अंजुमन चौक से पैदल जुलूस निकाला गया। मुस्लिम समाज का कहना था कि इस घटना से पूरे देश में मुस्लिम समुदाय में गुस्सा है और इस मामले को लेकर मुंबई में मुकदमा भी दर्ज किया गया था, मगर नुपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं हुई और न ही उन्हें गिरफ्तार किया गया। इसी मांग को लेकर समुदाय ने राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन दिया। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए और वहीं विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण भी रहा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बीजेपी को अग्निवीर चैलेंज, बेरोजगार पूर्व सैनिकों की लिस्ट देता हूं, पहले इनको नौकरी दो। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अग्निपथ योजना को लेकर बीजेपी और नौकरी का वादा करने वाले उद्योगपतियों पर निशाना साधा है। मंगलवार को अखिलेश यादव ने 2 अलग अलग ट्वीट किए। एक ट्वीट में उन्होंने बीजेपी को अपने उन सदस्यों
समर्थकों की सूची जारी करने की चुनौती दी जो अपने बच्चों को अग्निवीर बनाने के लिए भेजने वाले हैं, जबकि दूसरे ट्वीट में उन्होंने अग्निवीरों के लिए नौकरी का वादा करने वाले उद्योगपतियों पर निशाना साधते हुए उन्हें चुनौती दी कि पहले आज के सेवानिवृत्त सैनिकों को तुरंत अपनी कंपनी और कार्यालयों में नौकरी दें, उसके बाद हम मानेंगे कि अग्निवीरों को भी आप लोग नौकरी देंगे। अखिलेश ने ट्वीट में तंज कसते हुए लिखा कि अग्निवीरों को भविष्य में अपनी कंपनियों और कार्यालयों में नौकरी देने का जो भावी वादा बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, उनसे उस वादे पर युवा भरोसा कर सकें। इसके लिए हम ऐसा वादा करने वालों का सहयोग करना चाहते हैं। उन्हें आज के सेवानिवृत्त सैनिकों की सूची तत्काल भेज रहे हैं। वो उन सेवानिवृत्त सैनिकों को तुरंत अपनी कंपनियों और कार्यालयों में नौकरी देकर अपने वादे की सत्यता और गंभीरता सभी साबित करें और इससे भावी अग्निवीर उन पर 4 साल बाद भरोसा कर सकें। भरोसा कथनी नहीं करनी से पैदा होता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सेना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही सरकार, अग्निपथ योजना पर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का बयान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने इस बात से इनकार किया है कि अग्निपथ योजना के खिलाफ हिंसा को विपक्ष बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को लेकर जो विरोध है उसका मूल कारण समझना पड़ेगा और देश इस समय बेरोजगारी के भयानक संकट से जूझ रहा है। सेना की बात करें तो सेना केवल नौकरी रोजगार का जरिया नहीं है। सेना में भर्ती होना देश के बड़े युवा वर्ग के लिए गर्व की बात है। सरकार उनके प्रति अपना जो दायित्व निभाती है उससे उन्हें आसरा मिलता है। इस पूरे संकट का कारण ये है कि सरकार ये नहीं बता रही कि जो पुरानी नियमित भर्तियां हैं वो होंगी या नहीं। सिंपल सवाल का जवाब सरकार नहीं दे रही है। जो बैकलॉग है कैसे भरा जाएगा? सरकार बताए कि नियमित प्रक्रिया के साथ ये अग्निपथ योजना चलेगी या उसे बंद करके इस योजना को चलाया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे का आदेश देने वाले जज समेत 619 न्यायिक अधिकारियों का तबादला। जी हां दोस्तों, हाईकोर्ट प्रशासन ने यूपी के विभिन्न जिला न्यायालयों में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों का बड़े पैमाने पर स्थानांतरण किया है। स्थानांतरित न्यायिक अधिकारियों में 285 एडीजे, 121 सिविल जज सीनियर डिवीज़न और 213 सिविल जज जूनियर डिवीज़न शामिल हैं। सभी न्यायिक अधिकारियों को 4 जुलाई तक वर्तमान तैनाती स्थान से अपना चार्ज सौंपने का निर्देश दे दिया गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, नहीं चलेगी कोई ट्रेन। यात्रा से पहले देखें पूरी लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर अगर आप ट्रेन का सफ़र करने जा रहे हैं तो पहले पूरी जानकारी ले लीजिए, नहीं तो आपकी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। दरअसल अग्निपथ योजना के विरोध में बेपटरी हुई रेल व्यवस्था अभी भी पटरी पर नहीं लौट सकी है। ऐसे में लगातार तीसरे दिन कई ट्रेनें कैंसिल हैं। बिना जानकारी सफ़र पर निकले यात्रियों को परेशानी उठानी पड़ रही है और अधिकारियों के मुताबिक युवाओं के उपद्रव के कारण बिहार रूट की कई ट्रेनें कैंसिल की गई थी और ऐसे में व्यवस्था को वापस पटरी पे आने पर थोड़ा समय लगेगा। जानकारी के मुताबिक मंगलवार को भी पटना, राजेंद्र नगर, दानापुर, पाटलिपुत्र, गया, समस्तीपुर और बिहार के अलग अलग स्टेशनों पर खुलने वाली सारी ट्रेनें रद्द रहेंगी। अधिकारियों ने बताया कि समस्तीपुर डिवीज़न से चलने वाली 17 एक्सप्रेस और 86 पैसेंजर ट्रेनें कैंसिल हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मोकामा विधायक अनंत सिंह को AK-47 मामले में 10 साल कैद की सज़ा, खत्म होगी आरजेडी एमएलए की विधायकी। जी हाँ दोस्तों, मोकामा के आरजेडी विधायक अनंत सिंह को अदालत ने 10 साल जेल की सज़ा सुना दी है। पटना में एमपी एमएलए कोर्ट ने सज़ा का ऐलान किया। अनंत सिंह के घर से AK-47 हथियार जब्त किया गया था और इसी मामले में अदालत ने सज़ा का ऐलान किया है। इस सज़ा के बाद अब अनंत सिंह की विधायकी भी खतरे में पड़ गई है। नियमतः अब अनंत सिंह की विधायकी छीन ली जाएगी। हालांकि अनंत सिंह के वकील ने हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देने की बात कही है। आरजेडी विधायक अनंत सिंह को अदालत में दोषी पाया गया था और अब आज सज़ा का भी ऐलान कर दिया गया है। अनंत सिंह बाढ़ थाना कांड संख्या 389/19 में दोषी पाए गए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा अग्निपथ योजना का मामला, नोटिफिकेशन रद्द करने की उठाई मांग। जी हां दोस्तों, केंद्र की अग्निपथ योजना के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार ने सशस्त्र बलों के लिए वर्षों पुरानी चयन प्रक्रिया को रद्द कर दिया है, जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है और इसके लिए संसद की मंजूरी भी नहीं ली गई है। अग्निपथ योजना 14 जून को घोषित की गई थी, जिसमें 17.5 साल से 21 साल के बीच के युवाओं को लेकर केवल 4 वर्ष के लिए सेना में भर्ती करने का प्रावधान है।
4 साल बाद इनमें से केवल 25% युवाओं को सेवा नियमित करने का प्रावधान है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 75 सालों में यह पहली बार है जब सेना प्रमुख सरकार की योजना का बचाव कर रहे हैं। अग्निपथ योजना का विरोध कर बोले खड़गे। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने अग्निपथ योजना को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को ट्विटर पर लिखा है कि 75 साल में पहली बार सरकार के किसी फैसले का बचाव करने के लिए सेना प्रमुखों को सामने रखा जा रहा है। साथ ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने सवाल किया कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री अग्निपथ योजना पर चुप क्यों हैं। सशस्त्र बलों में अल्पकालिक भर्ती के लिए सरकार द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना पर बढ़ते विरोध को देखते हुए रविवार को तीनों सेनाओं ने नई नीति को लेकर जानकारी दी थी। थल सेना, नौसेना और वायुसेना के प्रतिनिधियों ने अग्निपथ के तहत भर्ती का विस्तृत कार्यक्रम सामने रखते हुए स्पष्ट किया था कि तीनों बलों की औसत आयु कम करने के लिए इसे लागू करना जरूरी है। साथ ही उपद्रव करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा था कि हिंसा और आगजनी करने वालों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। प्रदर्शनकारियों को मिला किसान संगठनों का साथ। राकेश टिकैत का ऐलान, 24 जून को एसकेएम करेगा देशव्यापी प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, सेना में भर्ती के नए नियम के खिलाफ जहां एक तरफ कई राज्यों के युवा सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब इन युवाओं को किसान संगठनों का भी साथ मिल गया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 24 जून को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है और इस प्रदर्शन का ऐलान करने वाले किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट करते हुए कहा कि 24 जून को अग्निपथ स्कीम के खिलाफ देश भर में जिला तहसील मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन होगा। उन्होंने कहा कि विरोध प्रदर्शन का निर्णय करनाल में एसकेएम की समन्वय समिति की बैठक के दौरान लिया गया। टिकैत ने शुक्रवार को प्रदर्शन के लिए युवाओं, नागरिक संस्थाओं और राजनीतिक दलों के समर्थन का आग्रह किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। अग्निपथ योजना और राहुल गांधी से पूछताछ के उठाए मुद्दे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उनके सामने 2 मुद्दे उठाए। कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी के कुछ सांसदों के साथ दिल्ली पुलिस के कथित दुर्व्यवहार और अग्निपथ योजना का मुद्दा उठाया। मुख्य विपक्षी दल के प्रतिनिधिमंडल में राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी, वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम, जयराम रमेश और कई अन्य नेता शामिल थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और कई सांसदों ने संसद भवन से विजय चौक तक मार्च भी किया। दोस्तों, कांग्रेस का आरोप है कि दिल्ली पुलिस के कर्मियों ने पिछले सप्ताह राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय की पूछताछ को लेकर हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान पार्टी के कुछ सांसदों के साथ दुर्व्यवहार किया था और पार्टी मुख्यालय के भीतर घुसकर कार्यकर्ताओं की पिटाई की थी। पुलिस ने इन आरोपों को खारिज किया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। एक्शन में चुनाव आयोग 111 दलों को रिटायर्ड गैर मान्यता प्राप्त पॉलिटिकल पार्टियों की सूची से किया बाहर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने चुनावी प्रक्रिया और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए देश के 111 रजिस्टर्ड गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। आयोग ने गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की सूची में शामिल 111 पार्टियों को इससे बाहर कर दिया है। आपको बता दें कि इस सूची में उन राजनीतिक दलों का नाम भी शामिल है जिन्होंने 2019 का चुनाव भी नहीं लड़ा है, बावजूद इसके उन्होंने करोड़ों की टैक्स छूट हासिल की है। आपको बता दें कि चुनाव आयोग द्वारा इन पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर आरपी अधिनियम 1951 की धाराएं 29A और 29C के तहत गैर अनुपालन के कारण ग्रेडिंग की कार्रवाई की गई है, जिसके बाद इन 111 राजनीतिक दलों को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने अभी 1 महीना पहले ही इस प्रकार के 2100 से ज़्यादा राजनीतिक दलों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी। इन राजनीतिक दलों पर वित्तीय अनियमितता सहित समय पर वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट पेश न करने समेत चुनाव खर्च का ब्यौरा न देने जैसे गंभीर आरोप लगने के बाद चुनाव आयोग द्वारा ये कार्रवाई की गई है। यही नहीं, चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को ऐसे राजनीतिक दलों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है। चुनाव आयोग ऐसे दलों पर कार्रवाई करते हुए उनसे वो दर्जा छीन सकता है जिसमें अभी तक ये पार्टियां टैक्स से छूट का लाभ लेती आई हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सचिन पायलट ने कृषि कानून का हवाला देकर अग्निपथ योजना पर साधा निशाना, कहा हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा। राजस्थान
राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने अग्निपथ की योजना के विरोध में नई दिल्ली में जंतर मंतर पर धरने को संबोधित किया। सचिन पायलट ने 3 कृषि कानूनों का हवाला देकर अग्निपथ योजना पर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि किसानों के विरोध के चलते 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े थे, उसी प्रकार युवाओं के विरोध पर अग्निपथ योजना वापस लेनी पड़ेगी। पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार की तानाशाही और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सत्याग्रह जारी रहेगा। सचिन पायलट अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के विरोध में दिल्ली में आयोजित सत्याग्रह में शामिल हुए। पायलट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी इस संघर्ष में देश के युवाओं के साथ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी अग्निपथ योजना का विरोध करेगी। ये योजना देश हित में बिल्कुल भी नहीं है। योजना के माध्यम से युवाओं के हितों को कुचला जा रहा है। देश का युवा आक्रोशित है। कांग्रेस पार्टी युवाओं के साथ अन्याय नहीं होने देगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हाय मोदी जी, चुनाव लड़ लिए, दीदी ओ दीदी कर लिए, लेकिन भर्ती नहीं किए, कन्हैया का तंज, पूछे कई सवाल। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ योजना को लेकर कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने मोदी सरकार से कई सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार देने में कोरोना है, लेकिन चुनाव लड़ने में कोरोना नहीं है। बंगाल में दीदी ओ दीदी कर लिए, लेकिन भर्ती नहीं की। कन्हैया कुमार ने कहा कि एक सीधा सा सवाल है कि सरकार को इस बात का जवाब देश के नौजवानों को देना चाहिए, जो भर्तियां हो रही थी वो भर्तियां होगी कि नहीं होगी। कुमार ने कहा कि पहले आर्मी में हर साल 75,000 लोग कम से कम बहाल होते थे। बीजेपी ने बाद में इसको घटाकर 50,000 कर दिया और पिछले 2 साल में 50,000 लोगों की भी भर्ती नहीं की, जबकि अब ये तीसरा साल है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बहाना दिया कि कोरोना की वजह से भर्ती नहीं की गई। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, गोली चलाने वाले 3 शूटर्स को दिल्ली पुलिस ने गुजरात से किया गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दिल्ली पुलिस ने गोली चलाने वाले 3 शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने तीनों को गुजरात के मुंद्रा से गिरफ्तार किया। आरोपियों को दिल्ली की अदालत में पेश किया गया, जहां से तीनों को 4 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इनके पास से 8 हैंड ग्रेनेड, डेटोनेटर और 36 राउंड पिस्टल बरामद किए गए हैं। एक AK सीरीज की असॉल्ट राइफल भी बरामद की गई है। गिरफ्तार किए गए शूटर में से एक का नाम प्रियव्रत फौजी है और फौजी हरियाणा का गैंगस्टर है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में कोरोना हुआ खतरनाक, पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की मौत, संक्रमण दर 10% के पार। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में कोरोना के मामले में कुछ कमी देखने को मिली है, लेकिन मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे में 1060 मामले दर्ज किए गए हैं और 6 लोगों की मौत हुई है। चिंता की बात यह है कि संक्रमण दर 10% के भी पार चला गया है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 10.09% पर पहुंच गया है। पिछले कुछ दिनों से ये आंकड़ा 6 से 7% के बीच चल रहा था और ऐसे में एक दिन में ही संक्रमण दर में बड़ा उछाल देखने को मिला है। मामलों की बात करें तो राजधानी में कोरोना के 1530 सामने आए हैं और सोमवार को यह आंकड़ा 1060 पर रह गया है। अब कम केस राहत दे सकते हैं, लेकिन टेस्टिंग का आंकड़ा भी उत्साह बढ़ाने वाला नहीं है। दोस्तों, अग्निपथ पर बवाल के बाद बैकफुट पर केंद्र सरकार स्कीम में किए कई अहम बदलाव। जी हाँ दोस्तों, अग्निपथ स्कीम की लॉन्चिंग 14 जून को केंद्र सरकार ने बड़े उत्साह के साथ की और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुख के साथ सेना में भर्ती स्कीम की खूबियां बताई। 1-2 दिन तो देश के युवाओं को इस स्कीम को समझने में लग गए, लेकिन जैसे ही इस स्कीम की डिटेल युवाओं को समझ में आई, वो सड़क पर उतर आए। जी हाँ दोस्तों, इस योजना के विरोध में कई संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया हुआ है। युवाओं की सबसे ज्यादा नाराजगी 4 साल की सेवा अवधि को लेकर है। युवाओं के अलावा नेताओं ने भी कहा है कि 18 साल में नौकरी शुरू करके युवा 22 साल में बेरोजगार हो जाएंगे, तो इसके बाद उनका क्या होगा। 16, 17 और 18 जून को इस योजना का इतना भयानक विरोध हुआ कि सरकार बैकफुट पर आ गई। इसके बाद सरकार ने इस योजना में एक के बाद एक कई बदलाव किए और प्रदर्शनकारी छात्रों का गुस्सा शांत करने की कोशिश की। तो दोस्तों, बैकफुट पर है मोदी सरकार और यहाँ पर आंदोलन जो है छात्रों का वो रंग ला रहा है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नुपुर शर्मा के खिलाफ बंगाल विधानसभा में निंदा प्रस्ताव पारित, बीजेपी का हंगामा, सदन से किया वॉकआउट। जी दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी के चलते घिरी नुपुर शर्मा के खिलाफ बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पेश किया गया है। यह प्रस्ताव ममता बनर्जी सरकार लाई थी, जिस पर हंगामा मच गया। इस प्रस्ताव के विरोध में शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में भाजपा के विधायकों ने वॉकआउट कर दिया और इस प्रस्ताव में ममता सरकार ने आरोप लगाया कि भाजपा नफरत की राजनीति करती रही है। यही नहीं, इससे पहले खुद ममता बनर्जी भी कई बार नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर चुकी हैं। नुपुर शर्मा के खिलाफ पारित प्रस्ताव में ममता सरकार
सरकार ने भाजपा पर हमला बोलते हुए उसे उकसावे और नफरत की राजनीति करने वाली पार्टी बताया है। नुपुर शर्मा के खिलाफ यूपी, महाराष्ट्र और बंगाल समेत देश के कई राज्यों में प्रदर्शन हुए थे। बंगाल में हावड़ा समेत कई और शहरों में आंदोलन हुए थे और कई स्थानों पर तो ये प्रदर्शन हिंसक हो गया था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राजस्थान में अग्निपथ स्कीम पर बवाल, सीकर में एसएफआई करेगी केंद्रीय मंत्री शेखावत का विरोध। यहाँ दोस्तों, राजस्थान में अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा है। वामपंथी छात्र संगठन एसएफआई केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का विरोध करेगी। दरअसल आज केंद्रीय मंत्री शेखावत का सीकर जिले में कार्यक्रम है और एसएफआई के युवाओं ने शेखावत का विरोध करने का निर्णय लिया हुआ है। एसएफआई के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष झाकड़ ने कहा है कि सीकर आगमन पर केंद्रीय मंत्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, उन्हें ज्ञापन दिया जाएगा, अग्निपथ स्कीम वापस लेने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि अग्निपथ स्कीम को वापस नहीं लेने तक विरोध जारी रहे। दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें। तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।